देखो अक्षर, आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं ट्रांसड्यूसर के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसड्यूसर के बारे में। क्या होता है ट्रांसड्यूसर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, तुम्हारा जो सब्जेक्ट जो चैप्टर है उसका नाम है सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर। एक्चुअली दिक्कत यह है कि मुझे सेंसर्स के बारे में और ज़्यादा आइडिया नहीं है। ट्रांसड्यूसर के बारे में, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। सेंसर्स के लिए मैंने दीप्तांशु का वीडियो तुम्हें सेंड कर दिया, वो बेसिक वाला है, उसमें अच्छे से देख लेना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है। ऐसा मान के चलो तुम्हारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और ये ट्रांसड्यूसर है। सब समझाऊंगा एकदम आराम से, जो आपके पास क्या होगा मैं समझाऊंगा। अब फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, देखो तुम ऐसा मान के चलो फिजिकल क्वांटिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, या कोई लिक्विड है, कुछ भी, या कोई फ्लूइड है, ऐसा कुछ भी ले लो, कोई भी ऐसे मैकेनिकल क्वांटिटी ले लो या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो। फिजिकल मतलब क्या, जिसका एग्जिस्टेंस तुम फील कर सकते हो कि यार ऐसा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, मैकेनिकल क्वांटिटी को, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी मैकेनिकल क्वांटिटी को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर आप इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, एनी अदर मैकेनिकल क्वांटिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। अब तुम बोलोगे भाई समझ नहीं आ रहा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। अभी क्या होगा बेसिकली, देखो ये कुछ भी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, देखो ऐसा मान के चलो कि तुम क्रिकेट कभी खेले हो, ठीक है, क्रिकेट खेलते हो, जैसे भी तुम किसी बॉल को हिट करते हो ना, हिट करने के बाद तुरंत क्या करते हो, एक बॉल मतलब जैसे बैट को लगेगा तो मतलब देखो पहले बॉलर के हाथ में था, बॉलर ने उसको बॉल डाला, फिर बाद में बैट्समैन ने उसको हिट किया, हिट करने के बाद वो किसी जगह पर जाके गिरेगा। फिर क्या होता है ना कि अपन देखते तुरंत उसकी जो मेजरमेंट होती है, मतलब उसको कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है, वो डिस्टेंस कवर अपन तुरंत देख लेते हैं। और उसको इलेक्ट्रिकली अपन क्या करते हैं ना, उसको वो ब्लिंक करता है। ब्लिंक करता है मतलब कि उसकी इन्हें कितना डिस्टेंस मेजर किया, और डिस्टेंस मेजर किया जाता है जिससे अपन मेजर करें तो सेंसर से मेजर करते हैं बेसिकली उसको, लेकिन वो तुरंत इलेक्ट्रिकल में देखने के लिए मिलता है। या सपोज ऐसा मान के चलो, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा मान के चलो कि आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल का तराजू है, जो घर में देखा होगा आपने, कोई तराजू आप जानते होंगे, तराजू ऐसे ही इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन, उसके ऊपर आपने सपोज ऐसे कि प्याज लेने के लिए गए, आपने क्या ना 10 किलो या 4 किलो प्याज उसमें डाले, प्याज वहाँ से निकालोगे डालोगे तो देखना इलेक्ट्रिक वेट जो होगा ना, वो उसका वेट कम होगा ज़्यादा होगा, मतलब क्या, वो जो वेट है बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, जो उसको नंबर में दिखेगा ना, 4 किलो बनेगा जैसे कि, या 400 किलो बनेगा, वो बस वो ऐसा लिखा होगा ना कि 400, ऐसा कुछ लिखा होगा, जो भी कुछ हो ऐसा 400 ऐसा कुछ में लिखा होगा, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली, ये जो इलेक्ट्रिकली है ना, जो डिस्प्ले दिख रहा हो तो क्या आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी कुछ होगा वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाला है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको मेजर करना है तो उसको फिजिकल क्वांटिटी को पहले अपन क्या करते हैं, पहले ट्रांसड्यूसर की हेल्प से अपन उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि जैसे सपोज तुम्हारे पास लिक्विड है, क्या बोलता हूँ मैं, लिक्विड है, लिक्विड तुम्हारे पास 2 लीटर लिक्विड है, आप क्या करो उस लिक्विड की हेल्प से, मतलब वो लिक्विड कितना है, अगर तुम्हें ये मेजर करना है तो तुम कैसे मेजर करोगे, उसको लीटर में मेजर किया जा सकता है और किसी और में मेजर किया जा सकता है। जैसे कि उस लिक्विड का सपोज अगर तुम्हें वेट गिनना है तो उस लिक्विड को उसके ऊपर रख दो, फिजिकल हो तो लिक्विड एक पानी है, जो भी कुछ है, मतलब कि कुछ जो भी लिक्विड होगा उसको तुम उसका वेट करवा लो, इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन से करवा लो। या सपोज की बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को तुम कैसे नापोगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, टेम्परेचर को कैसे नापोगे, वो तो डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, तो टेम्परेचर को भी तुम डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हो। जैसे कि अभी देखो क्या है ना कि तुम्हारे पास सपोज की बॉडी का टेम्परेचर है, उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर, बॉडी में मतलब उसको मुंह में रखते हैं कुछ समय के लिए, फिर बाद में देखते हैं कि वो टेम्परेचर बता देता है। लेकिन ऐसे ऐसी कोई इंडक्शन होती है, कोई फर्नेस होती है कि जिसमें मतलब कि 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, जो मेजर करने के लिए जाएगा मर जाएगा उधर, इतना टेम्परेचर मेजर करने का। तो इसके लिए क्या ना अपन को क्या ना कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा कि इस 3000 को क्या करेगा, मतलब को अपन को इस 3000 डिग्री सेल्सियस को अपन को क्या ना किसी एक चीज़ में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि क्या करते हैं ना, इस 3000 डिग्री सेल्सियस एक इसमें टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्या जो नेचर में अवेलेबल है उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर है 3000 डिग्री सेल्सियस, अपन क्या करेंगे इस टेम्परेचर को ट्रांसड्यूसर की हेल्प से क्या करेंगे ना, इस फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे मतलब क्या, इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे, करंट में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ना अपन, इसको टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है। फिर वो बताएगा आपके पास, वो बताएगा कि 3000 वोल्ट आ रहा है, कुछ भी जो वोल्टेज आ रहा होगा, आ रहा है वो भी जिस तरीके का वोल्टेज आ रहा होगा इसको अपन मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बोला कि अगर टेम्परेचर को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना होगा वोल्टेज को, तो उसके लिए जो डिवाइस आप यूज़ करोगे उसका नाम होगा ट्रांसड्यूसर,
ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर में बोला वैसे आप वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्या बोल रहे हो ना, वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तुमने देखा होगा कि देखना है कि सोलर सेल के लिए तुमने बात की होगी, किसके लिए सोलर सेल। सोलर सेल में क्या होता है बेसिकली, देखा होगा तुमने कि यहाँ पे क्या होता है, हाँ, टेम्परेचर मतलब क्या, सन के जो सनरेज आते हैं, क्या बोल रहे हो, सनरेज आते हैं, ठीक है, सनरेज उसमें आते हैं बेसिकली, ठीक है। सनरेज जब उसके ऊपर गिरते हैं, मतलब बेसिकली देखा जाए तो सोलर प्लेट जो होती है तुम्हारे पास ऐसी कुछ, क्या बोल रहा हूँ, जो भी सोलर प्लेट होती है उसके ऊपर क्या होता है ना, ऐसे सूरज की किरणें गिरती है, क्या बोल रहा हूँ, जो सोलर प्लेट होती है उसके ऊपर सूरज की किरणें गिरती है। फिर क्या है ना कि सूरज की किरणें गिरती है, फिर अपन बोलते हैं कि बैटरी चार्ज हो गई, सोलर प्लेट जो होती है वो चार्ज होती है। फिर सोलर प्लेट के जो कनेक्शन होते हैं अपने किसको दिए होते हैं, लाइट बल्ब इलेक्ट्रिसिटी, जो भी कुछ अपने घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे उनको अपन देते हैं। फिर जैसे अपन बटन ऑन करते हैं तो वो क्या होता है, चालू हो जाता है। इसका मतलब क्या, टेम्परेचर जो है, मतलब जो उसके ऊपर गिर रहा है, इसके ऊपर सोलर प्लेट के ऊपर जो भी कोई टेम्परेचर आप अप्लाई कर रहे हैं, उस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, करेक्ट, उस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, उसमें जो ट्रांसड्यूसर, बेसिकली सोलर सेल अपने आप में ट्रांसड्यूसर का काम करेगी, ठीक है। तो सोलर सेल क्या करेगी, उस टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करेगी, बेसिकली देखा जाए तो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगी। फिर उस वोल्टेज को, हाँ, आप क्या करोगे, जैसे भी आपने सप्लाई दिया, वोल्टेज इज नथिंग बट व्हाट काइंड ऑफ बैटरी, मतलब जैसे भी मतलब वो सोलर प्लेट चार्ज हो जाएगी। फिर बाद में जैसे भी आप क्या करोगे, उसको वो सोलर प्लेट चार्ज होने के बाद आप क्या करोगे, हाँ, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको आप उसको सप्लाई दोगे। फिर बाद में वो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोवाइड करती है। बात समझ में आएगी, इस तरीके से ये होता है बेसिकली ट्रांसड्यूसर का काम। अभी ट्रांसड्यूसर ना 2-3 टाइप से होते हैं, क्या बोल रहे हैं, ट्रांसड्यूसर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो देखो कौन कौन से ट्रांसड्यूसर होते हैं। एक होता है आपके पास एक्टिव ट्रांसड्यूसर, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो देखते हैं कि एक एक ट्रांसड्यूसर के बारे में। देखो मैंने क्या बोला, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, क्या बोल रहा हूँ, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तुम बोलोगे कि भैया एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या है। देखिए एक्टिव मतलब क्या है कि जिसको कोई एनर्जी सोर्स की जरूरत होती नहीं, जो खुद ही उन एनर्जी सोर्स होता है, काइंड ऑफ, नो नीड ऑफ एनर्जी सोर्स, नो नीड ऑफ एनर्जी सोर्स। अब तुम बोलोगे कि भैया क्या है, सोलर सेल जो इतना काइंड ऑफ एक्टिव एनर्जी सोर्स है, क्या बोलोगे, सोलर सेल जो इतना एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। मतलब क्या, उसको सिर्फ सोलर सेल को तुमने देखा होगा, उस प्लेट को सिर्फ तुम क्या करते हो, उस प्लेट को सिर्फ तुम क्या ना कि धूप में रख दो, उसके ऊपर सूरज की किरणें गिरेंगी, वो चार्ज हो जाएगी। फिर बाद में उसको तुम घर में लेके आओ, उसको बस क्या करो, कनेक्शन दे दो, वायर लगा दो, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। उसमें कोई आपको पैसा लगाना पड़ा, उसमें कुछ आपको एनर्जी सोर्स या कोई ऐसा बाहर से सप्लाई विप्लाई देना पड़ा, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं। उसके बाद है ना, सेम उसका एक एग्जाम्पल होता है थर्मोकपल। क्या होता है थर्मोकपल, अब ये जनरली क्या होता है, थर्मोकपल जो होता है ना, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको ना ऐसा बहुत हाई टेम्परेचर जब प्रिजर्व करना होता है तो उसके लिए जनरली अपन थर्मोकपल यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ऐसी कोई ऐसा समझो कि मतलब कि ऐसी बहुत हाई टेम्परेचर जिस भट्टी में है, ऐसा कोई फर्नेस है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, बहुत हाई टेम्परेचर कोई ऐसे फर्नेस है उसमें है, और उसमें आपको क्या करना है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है। तो उस टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिस ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ेगी उसको अपन बोलते हैं थर्मोकपल, उसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मोकपल। अब उसमें भी क्या होता है ना, बस ट्रांसड्यूसर मतलब बेसिकली क्या होता है ना, सपोज एक कोई ऐसा डिवाइस है, ये थर्मोकपल है, थर्मोकपल को मैंने क्या किया ना, ऐसे उस भट्टी के अंदर ऐसे एकदम ऐसे फेंक दिया। फिर बाद में क्या है ना, वहाँ से 2 ऐसे वायर निकलते हैं, उस वायर को क्या करो तुम वोल्टमीटर को दे दो। फिर क्या करेंगे ना, उस टेम्परेचर को सेंस करेगा और ट्रांसड्यूसर क्या करोगे, उस टेम्परेचर को कन्वर्ट करेगा वोल्टेज में, और विद द हेल्प ऑफ दिस वायर व्हेन यू विल कनेक्ट इट टू द वोल्टमीटर, देन वोल्टमीटर विल शो अस द रीडिंग। वो क्या करेगा, अपन वोल्टमीटर रीडिंग को शो करेगा। इतना सिंपल काम होता है किसका, ट्रांसड्यूसर का। बात समझ में आ गई। ये होता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर। दूसरा होता है पैसिव। पैसिव ट्रांसड्यूसर मतलब ऐसे ट्रांसड्यूसर का जिनको वर्क करने के लिए किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की या सप्लाई की, एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है, हाँ, पैसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी अपने पास कोई ट्रांसड्यूसर की जिनको वर्क करने के लिए किसी एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, नीड एक्सटर्नल सप्लाई, नीड एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, नीड एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, उसको बोलते हैं अपन क्या, पैसिव ट्रांसड्यूसर। उसको अपन बोलते हैं क्या, पैसिव ट्रांसड्यूसर। अब पैसिव ट्रांसड्यूसर में बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे उसके, कि जैसे कि मैंने बोला था आपके पास ये जो होता है ना कि हाँ, एक्सेलरोमीटर आ जाए, स्पीडोमीटर आ जाए, जो भी कोई मतलब कि ऐसा मान के चलो कि जैसे सपोज तुम्हारे पास क्या है ना, हीट वाला देखो ये ले लो, क्या बोलते हैं, इंडक्शन ले लो। अपने पास घर में इंडक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, घर में इंडक्शन होता है। आप उसको देखा है, देते हो, सप्लाई देते हो, सप्लाई देने के बाद क्या करता है वो, उसको हीट को किसमें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपन हीट के जरिए, इलेक्ट्रिसिटी है उसको अपन हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर वो वाली हीट किसको चली जाएगी, जो भी कोई अपने उसके ऊपर मतलब यूटेंसिल्स जो भी रखे होंगे उसमें चले जाएगी। फिर बाद में क्या हो जाएगा, वो अपन को खाना पका के देगा। बात समझ में आई। बस यही काम क्या कौन करता है, पैसिव ट्रांसड्यूसर करता है। मतलब पैसिव मतलब ऐसे कि जिनको जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिकल सप्लाई की, या कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई बोल के कोई भी ऐसा मान के चलो, मतलब कि कोई एक्सटर्नल सप्लाई एनर्जी सोर्स, चाहे इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, उसको तुम बोलोगे कि पैसिव ट्रांसड्यूसर, उसको तुम क्या बोलोगे, पैसिव ट्रांसड्यूसर। दूसरा एक होता है आपके पास प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और होता है सेकेंडरी।
प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। मतलब क्या प्राइमरी मतलब क्या, ये जो कुछ ट्रांसड्यूसर होते हैं ना, इनका जो आउटपुट आता है ना वही तुम्हारा अल्टीमेट आउटपुट होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। और जो दूसरा होता है ना, इनका जो आउटपुट होता है ना वो ऐसे मतलब कि उसके आउटपुट को एक बार फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसको कि ऐसा करना, उसको प्रोसेस करने की जरूरत है। मतलब क्या, समझो कि तुम्हारे पास जो ऐसा देखो एंटीना तुमने देखा होगा, बहुत बढ़िया एग्जांपल मिल गया मुझे। एंटीना देखा क्या, वो तुमने घुमाने वाला एंटीना देखा होगा, ठीक है। एक आदमी एंटीना घुमा रहा है, मतलब क्या फिजिकली तुम उसको क्या कर रहे हैं ना, उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, फिजिकली आप उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। जिस तरीके से आप जितना आप उसमें चेंज करें उतना क्लियर चित्र या उतना क्लियर पिक्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा चेंज किया तो आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। उसके ऊपर थोड़ा ऐसा देखा होगा आपने, जैसा मतलब कि ऐसे ब्लैक स्पॉट आते रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे ब्लैक स्पॉट आते रहते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको घुमा दिया तो आपको पूरा का पूरा प्योर एकदम क्लियर चित्र या पिक्चर देखना, मतलब हाई क्वालिटी, मतलब हाई HD वाला पिक्चर तुम्हें देखने के लिए वहाँ पे मिलता है, एकदम प्योर क्वालिटी का। और कह सकते हो कि मतलब कि HD में पिक्चर कैसा आता है यार, उस तरीके से तुम्हें पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। उसको तुम क्या बोलोगे, वो प्राइमरी सपोज। मतलब क्या ना कि बस तुमने उसको चेंज किया तुरंत तुम्हें वहाँ पे देखने के लिए मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने चेंज किया उसके बाद हो नहीं पाया, फिर बाद में वो क्या बोलता है ना, अच्छा ठीक है तुमने उसको ये कर दिया, मतलब कि एंटीना घुमा दिया, फिर बाद में उसके ऊपर मैंने बोलता, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टेबलाइजर वगैरह ऐसा कुछ रखा जाता है, फिर और किसी एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट को आपने चेंज किया, मतलब उसको तो चेंज किया ही किया, उसके साथ किसी और चीज़ को, किसी एक चीज़ को तुम्हें और चेंज करना पड़ता है। सिमिलरली एक एग्जाम्पल ले लो, अपने घर में टीवी है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है कि उसमें 2 वॉल्यूम होते हैं टीवी में। एक को जो तुमने वो और जो उसके ऊपर रखा होगा ना कि टीवी का खुद का एक वॉल्यूम होता है, और दूसरा जो उसके ऊपर जो अगर तुमने कोई कनेक्शन लिया होगा बाहर से केबल या जैसा कुछ, तो वो केबल वाले से मतलब वो केबल का जो उसके ऊपर होता है ना कि उसके चैनल्स का खुद का अपना एक वॉल्यूम होता है। तो दोनों की वॉल्यूम को अगर तुम रिड्यूस करोगे तो ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही। सिमिलरली सपोज कि मैंने अपने मोबाइल को कनेक्ट किया किसी होम थिएटर के साथ, तो वो मोबाइल का वॉल्यूम अगर कम कर दिया और होम थिएटर का वॉल्यूम अगर कम कर दिया तो ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाती है, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी होती है। तो उसमें क्या है ना, अगर सपोज ऐसा मान के चलो मोबाइल का वॉल्यूम अगर चेंज कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो वो बनेगा प्राइमरी। और उसका मोबाइल को तुमने किसके साथ कनेक्ट किया है, मोबाइल को तुमने कनेक्ट किया होम थिएटर के साथ, और होम थिएटर का भी अगर आवाज़ कम कर दिया तुमने तो ओवरऑल साउंड कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे होम थिएटर जो काम कर रहा है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है, और यहाँ पे मोबाइल जो कर रहा है किसका काम कर रहा है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कर रहा है। बात समझ में आई। बहुत बढ़िया। ये होता है, देखो एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। एक और पढ़ा लेते हैं, वो तो आपके पास एनालॉग ट्रांसड्यूसर। क्या होता है एनालॉग ट्रांसड्यूसर, मैं इसको हटा देता हूँ। एनालॉग एंड डिजिटल। डिजिटल मतलब क्या, देखो तुमने वो मैंने बोला कि ऐसे जो आउटपुट जिसमें आता है डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं ना आपके पास, उसमें जो आउटपुट आएगा उसको बोला जाएगा डिजिटल ट्रांसड्यूसर। और जिसका आउटपुट क्या होता है ना कि एनालॉग होता है, उसको बोलते हैं अपन क्या, एनालॉग ट्रांसड्यूसर। एनालॉग ट्रांसड्यूसर मतलब क्या, टाइम के साथ कंटिन्यूसली जो वैरी होता है उसको बोलते हैं एनालॉग ट्रांसड्यूसर। मतलब सिंपल बात, देखो तराजू देखा तुमने, तराजू बस वो काइंड ऑफ क्या एनालॉग है। उसमें क्या ना, तराजू में क्या होता है ना, या तुमने ये देखा होगा, तुमने अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तुम लोग, तुमने अगर वहाँ पे प्रैक्टिकल अगर परफॉर्म करे होगा, तुमने होल्ट मीटर देखा होगा। क्या देखा होगा, होल्ट मीटर। तो पुराने ज़माने में जो होल्ट मीटर आते थे उसके ऊपर ऐसी कोई स्केल लिखी होती थी, ऐसा कुछ, मतलब कि उसमें ऐसा कुछ स्केल होता था, ठीक है। ऐसा कुछ स्केल उस पर लिखा होता था कि सपोज उसने बोला कि 5 वोल्ट है, ये 10 है, 20 है, 25 है। अब देखो इस टाइप से सिंपल बात ले लो, घड़ी का एग्जाम्पल ले लो। घड़ी एनालॉग एग्जाम्पल है। 2 टाइप की घड़ी तुम्हारे पास है, वो एक की जिसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा होता था, 12 नंबर लिखे होते थे। एक देखो, एक यहाँ पे 12 है, यहाँ पे सपोज 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। और बजे ऐसा कुछ दिया है उसने, ठीक है, ऐसा कुछ बज दिया, ऐसा कुछ टाइम दिया है। तो आधे लोग क्या बोलेंगे कि यार 1:30 बज रहा है, इन दोनों के बीच में। कुछ लोग बोलेंगे नहीं 1 बजकर ऐसा मान के चलो कि, और एक सपोज एक जो तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिया है सपोज, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे 1:30 बज रहे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं 1:30 नहीं बज रहा है, ये 1:32 हो रहे, कुछ लोग बोलेंगे 32 से 33 मिनट हो रहे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं 1:31 हो रहा है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं 1:31 और 54 सेकंड, ऐसा कुछ हो रहा है। इसका मतलब क्या, हर एक का आंसर अलग अलग आ रहा है। ये क्या है ना, मतलब कि आपके पास एक कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होने वाली जो पोजीशन है, मतलब कि जिसमें एग्जैक्ट कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसको तुम बोलोगे क्या, एनालॉग सिग्नल्स। और जो घड़ी बनेगी वो बनेगी एनालॉग, ट्रांसड्यूसर की तरह काम कर रही है। मतलब एनालॉग की तरह बस वो है, ट्रांसड्यूसर का काम नहीं कर रही घड़ी बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ कि एनालॉग क्या होता है। और डिजिटल क्या होता है, दूसरा घड़ी में सिर्फ क्या लिख के आएगा डायरेक्टली, भाई वो इसमें डायरेक्ट एग्जैक्ट टाइम लिख के आएगा 1:31 और 22 सेकंड। ये अगर सपोज ऐसा कुछ दिखा रहा है, मतलब ये उसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये डिजिटल है। क्या है डिजिटल है, डिजिटल मतलब समझ लेना कि जहाँ पे ऐसा कुछ डिजिटल डिस्प्ले आता है ना ऐसा वाला, तो इसको डिजिटल बोलते हैं, याद रखना,
ठीक है। और एनालॉग क्या है ना, एनालॉग में बहुत सारी गलतियां होती रहती है, क्योंकि एनालॉग में कौन क्या पढ़ेगा और कौन क्या नहीं, हर एक का आंसर अलग अलग आएगा, उसको बोलते हैं एनालॉग। और क्या है ना कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है ना, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में जो बड़े बड़े मीटर आते थे ना, या बड़े बड़ी घड़ियाँ इसके पर आती थी, घड़ी देखोगे घर में, तो घड़ी क्या होती है ना कि उसका अगर कांटा ये हो जाए वो हो जाए, अगर ये कांटा सपोज करो टूट जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए या सेल खत्म हो जाए, तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही, कौन क्या पढ़ेगा कौन नहीं क्या पढ़ेगा, तो उसकी वजह से एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें जनरली बहुत सारे एरर्स आते हैं। उसकी कंपैरिजन में अगर डिजिटल देखा जाए तो डिजिटल एक्जैक्ट बताएगा ना, टाइम देखो भी मोबाइल में क्या बज रहा है, देखो मोबाइल में मेरा अगर टाइम दिखाओ तुम्हें, अभी बज रहा है कितना, हाँ 9:36 हो गया, एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है मुझे 9:36। और अगर मैं उसको देखूंगा और थोड़ा अंदर जाके तो मुझे 9:36 और 22 सेकंड कुछ भी हो जाए, एग्जैक्ट टाइम मुझे बता रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है जो, तो फिर तुम बोलोगे कि भैया ये ट्रांसड्यूसर, एनालॉग ट्रांसड्यूसर बस क्या होता है, जिसका इनपुट एनालॉग होता है उसको बोलते हैं एनालॉग ट्रांसड्यूसर, या जिसका आउटपुट एनालॉग होगा उसको बोलेंगे एनालॉग ट्रांसड्यूसर। डिजिटल ट्रांसड्यूसर मतलब ऐसे ट्रांसड्यूसर की जिनका आउटपुट जो होगा कैसे होगा, डिजिटलाइज होगा। डिजिटलाइज मतलब ऐसा कुछ दिया होगा, ऐसा कुछ इसमें आएगा। बात समझ में आ रही, तो इसको बोलते हैं कि ट्रांसड्यूसर के टाइप्स, उसका बेसिकली वर्किंग क्या होता है, क्यों क्या होता है। अब तुम पूछेंगे कि ट्रांसड्यूसर के बेसिकली क्या फीचर्स होने चाहिए। देखो यार, सिंपल सिंपल क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव मतलब क्या, थोड़ा भी अगर कुछ चेंज हुआ उधर तो उसमें दिखना चाहिए, अदरवाइज तुम सेंसिटिव देखो मतलब कितना सेंसिटिव होना चाहिए। थोड़ा भी, जैसे कि मैंने बोला ना डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, उसमें सेकंड भी दिखा रहा है यार तुम्हें, मतलब 1:31 और 20 सेकंड कितना सेंसिटिव है, सेकंड को भी मेजर कर रहा है, मतलब हाईली सेंसिटिव डिवाइसेस है वो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर उसने पूछा कि जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखो कि हाईली क्या होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए, उसका रिजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब क्या, जो समय अभी अगर 1:30 बज रहा है तो कल भी उसने इसी टाइम पर 1:30 दिखाना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए अब जो टाइम को 1:30 बजा रहा था कल जाके उसको कुछ ज़्यादा 5 मिनट लेट बता रहा है, 5 मिनट जल्दी बता रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, बात समझ में आ रही, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए, समय के हिसाब से इतना जल्दी डिटोरेट होना नहीं चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए, उसका जो होता है ना टाइम स्पेन जो होता है, जो लॉन्ग उसकी जो लाइफ होती है, लाइफ कैसे होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब क्या, कॉम्पिटेंट विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, थोड़ा भी अगर इन्वायरमेंट अगर चेंज हो जाए तो ऐसा नहीं हो जाए कि यार काम करना बंद कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें जितना अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे तुम मोबाइल के बारे में लिख सकते हो कि मोबाइल अच्छा कौन सा हो सकता है, वैसे बस उसको चिपका देना ट्रांसड्यूसर के लिए, वैसे सेंसर के लिए भी चिपका देना, अच्छे सेंसर कौन से हो सकते हैं, बस लिख दो उसमें बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल, बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिखो, ये तो उसके अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रही तुम्हें, ठीक है। और कंपैटिबिलिटी मतलब क्या होना चाहिए, किसको उस ट्रांसड्यूसर को अगर सपोज उसका आउटपुट अगर एनालॉग आ रहा है, एनालॉग को तुम डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए एनालॉग को डिजिटल कन्वर्टर आता है, तो बस क्या करोगे, ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट होगा वो एनालॉग आउटपुट आ रहा है उसको तुम एडीसी को कन्वर्ट कर दो, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर डिजिटल वाला हो जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हारा ट्रांसड्यूसर तो होना चाहिए इतना कंपैटिबल कि वो एक एडीसी का आउटपुट को कन्वर्ट कर सकता है उसमें। ठीक है, इसके लिए कंपैटिबल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट के साथ मतलब क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब क्या ना बाहर जो भी चेंजेस हो रहा है उसको उसमें क्या करना चाहिए, हाँ मतलब कि टॉलरेट करना चाहिए, उसको उसमें सस्टेन करना चाहिए। इतने सिंपल सिंपल पॉइंट में क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसड्यूसर तुम उसको लिख सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया।